Good evening, dear students. Today we are going to study the lesson number 3 आर्य समाज के नियम। तो आर्य समाज के नियम में आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नियम जो है आपकी किताब में बताए गए हैं। इससे पहले आपने छठी कक्षा में पहला और दूसरा नियम पढ़ा है। तो उसमें आपने ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या के बारे में जाना है। तो ईश्वर की व्याख्या का मतलब है ईश्वर की विशेषताएं। ईश्वर की विशेषताओं में जैसे कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, जैसे कि किसी का जिसका कोई आकार ना हो, या ईश्वर जो है अजर अमर है, इसके बारे में जाना है। लेकिन अब जो है तीसरे नियम में ये बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस नियम में वेद सब जो है पहले आता है और सत्य विद्याएं जो हैं बाद में हैं, क्योंकि आपका जो नियम है उसमें बोला गया है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य का परम धर्म है। तो वेद सब पहले है और सत्य विद्याएं बाद में है। तो वेद इसका अभिप्राय ये है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी असत्य है, मतलब कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। इसका निर्णय कौन करता है? वेद करता है। इसकी हम जो सच और झूठ की जो परख है वेदों के द्वारा करते हैं। तो वेद जो है अपौरुषेय है, मतलब कि वेद को किसी विशेष या किसी एक पुरुष ने या किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, क्योंकि वेदों की रचना जो है ब्रह्मा ने उस समय जब सृष्टि की रचना हुई थी तो ब्रह्मा ने अपने मुख से जो थे वेदों का भी रचना किया था। तो ब्रह्मा ने जो है ये वेद किसको प्रदान किए थे? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किए। अब अग्नि तो सबको पता है कि आग देवता जो है, तो वायु जो है पवन देव हैं। आदित्य कौन है? अब आदित्य जो है देवता, सुर या लेख। और अंगिरा जो है, जो ब्रह्मा के 10 पुत्र थे उनमें से जो सप्तऋषि थे उनमें से एक पुत्र का नाम जो था अंगिरा था। तो उनको जो था ये वेद प्रदान किए थे और इन्होंने ही, ऋषि अंगिरा ने ही आगे चल कर के वेदों का प्रचार किया। और जो वेदों का प्रचार उन्होंने किया वही ज्ञान जो है आज हम हर पुस्तक या किताबों से ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें वेदों का पढ़ना और सुनना आवश्यक है। अब ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जो है पूर्णतया हमें जो है वेदों को जो है पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए। अगर किसी को वेद आते हैं तो उनसे सुनना भी चाहिए। यही हमारा जो है आर्यों का कर्तव्य है। अब ज्ञान जो है, वेद ज्ञान जो है मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। यह मतलब कि किसी एक व्यक्ति या किसी जाति या किसी एक देश के लिए या किसी एक समाज के लिए नहीं बने हैं। ये किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी जाति के लोग या किसी देश के या किसी समाज के लोग जो हैं वेदों को पढ़ सकते हैं। सबको इनको वेदों का पढ़ने का अधिकार है। अब हमारे यहाँ पर 6 शास्त्र जिनको सभी जो हैं बहुत पवित्र मानते हैं, जैसे कि उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत और गीता। तो ये जो हैं ये सभी वेदों के अनुकूल हैं, इनमें वेदों का प्रमाण मिलता है। पर वेद जो हैं इन सभी पुराणों से जो था, शास्त्रों और पुराणों से सबसे ऊपर जो है, इनका जो है वेदों का सबसे ऊंचा स्थान है। तो वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान होने का प्रमाण मानते हैं। तो इसीलिए हमें जो है, हम आर्यों का क्या परम धर्म है कि वेदों को, जो हमारी सेकंड लाइन है, वेदों को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। अगर कोई सुना रहा है तो उनको सुनना भी चाहिए। यही जो है आर्यों का परम धर्म माना गया है। अब आगे आपका चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है? अब सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
तो सत्य जो है सच, और ग्रहण मतलब किसी विद्या को पा लेना, या मतलब उसको अपना लेना, और असत्य मीन झूठ, और सर्वथा मीन्स हमेशा, और उद्यत मीन्स तैयार रहना। तो सच क्या है, यानी कि सत्य क्या है जिसको हम ग्रहण करने के लिए असत्य को छोड़ने में तैयार रहना चाहिए। तो सच क्या है, जैसे जो वस्तु आपके सामने है उसको वैसा ही मान लेना चाहिए। जैसे कि आपकी अभी आप किताब पढ़ रहे हो तो मतलब ये किताब है, किताब को किताब ही मानना है। अगर इसके विरुद्ध जाओगे आप कि जैसे ये किताब नहीं है, कोई और नाम देना चाहते हैं, तो मतलब ये असत्य है। लेकिन मनुष्य जो है अल्पज्ञ माना गया है कि मनुष्य को जो है ज्ञान की कमी होती है, उसको जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और नहीं है। तो उसे क्या करना चाहिए, स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए। और जब अध्ययन करता है तो उसे जो है जो चीज़ पढ़ी गई है उसका प्रयोग भी करना चाहिए, और प्रयोग करने के बाद जो है उसको जो है एक नया एक्सपीरियंस होता है, अनुभव हो जाता है। उस अनुभव के आधार पे हमें क्या करना चाहिए, सच और झूठ की परख करनी चाहिए। कि जैसे हमने किसी आप जैसे साइंस में भी किसी चीज़ का जो है प्रयोग करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये चीज़ अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी है, तो जो है उसका सच का पता चलता है आपको। तो जैसे कि इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है कि पहले जो लोग थे वो धरती को चपटी मानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है चपटी नहीं है। अब पृथ्वी कैसी है, इसको जो है ओवल और गोल कह सकते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति का क्या काम है, असत्य सिद्ध होने वाली बातों को क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए। और जो सच सच आपके सामने है उसको जो है ग्रहण करना चाहिए। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, स्वाध्याय करना है और खोज करनी है। स्वाध्याय करना मतलब कि अपनी किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, और उसमें जो है सर्च करना, सर्च मतलब कि खोज करते रहना है। अगर स्वाध्याय करेंगे तो नई बातें सामने आएंगी, नई बातें आएंगी तो नेचुरली आपको जो है नया जानने की आप कोशिश करेंगे। तो इस तरह से जो है मनुष्य को जो है सच के मार्ग पर चलना चाहिए, और सारी चीज़ें जो है उनकी खोज में लगे रहना चाहिए। तो ये आपका जो था 4th नियम था। विद दिस बेटा thank you, and we will continue with the 5th and 6th niyam of Arya Samaj in the next week on Friday. Thank you.